जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 5 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 डिक्टेशन आपकी निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख के होंगे। 2 मैटर आपको संसदीय मैटर प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था। इसके अलावा आपको जब आपकी स्किल टेस्ट डेट लग जाएगी तो लाइव सेशन भी अटेंड किए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है 500 रुपये है। स्किल टेस्ट तक आपको इसी फीस में डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अभिनेता सैफ अली खान पर जानलेवा हमले ने सभी को सकते में डाल दिया है। घर में घुसकर उन पर किया गया हमला कोई सामान्य घटना नहीं है। मुंबई में अगर इस स्तर की बड़ी हस्तियां भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम शहरी किस तरह खुद को महफूज समझेगा। यहाँ कुछ नेताओं और अभिनेताओं को कुख्यात अपराधियों ने जिस तरह निशाने पर लिया है, उससे मुंबई की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। यह हैरत की बात है कि बांद्रा स्थित इमारत की 12वीं मंजिल पर अभिनेता के घर में देर रात हमलावर घुसा और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर आसानी से भाग भी गया। राहत की बात बस यह है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं। हकीकत विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगी, मगर इस घटना ने देश की आर्थिक राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा किया है। बांद्रा में कई जानी मानी और फिल्म उद्योग से जुड़ी हस्तियां रहती हैं। बावजूद इसके वहां की सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि एक इमारत में घुसकर हमला करने के बाद आरोपी व्यक्ति भाग भी गया। कुछ समय पहले इसी इलाके में राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच सलमान खान को भी धमकियां मिलने की खबरें आईं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह दावा है कि मुंबई देश का सबसे सुरक्षित महानगर है। मुंबई पुलिस अपने कामकाज को वैश्विक स्तर की गुणवत्ता वाला बताती है। सवाल है कि इसके बावजूद मुंबई में मशहूर हस्तियों के सामने इस तरह के जोखिम क्यों पैदा हो रहे हैं। कोई हमलावर बेखौफ अपना काम करके कैसे निकल जाता है। सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। अगर मुंबई को एक असुरक्षित होता शहर बताया जा रहा है तो यह बेवजह नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर किन कारणों से
मुंबई दिनों दिन असुरक्षित होती जा रही है। सैफ अली खान पर हमला एक आम उदाहरण नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह साफ है कि अगर मुंबई में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकारी दावों के अनुरूप जमीनी स्तर पर भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो सरकार से लेकर वहां की पुलिस तक की कार्यकुशलता पर सवाल उठेंगे। हाल अभी भी वैसा ही है। कई बार किसी की तह में गए बिना हम अंदाजा लगाते रहते हैं। विवाह में सहभोज का आयोजन हो तो पत्नी पति ही आते हैं। कुछ दूसरे लोग पत्नी पति, बच्चे, माता पिता और मेहमान को भी ले आते हैं। बाकी लोग यह अटकल लगाते रहते हैं कि शायद उन्हें परिवार सहित बुलाया गया होगा। स्टॉप।